प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, परम सत्य। वैदिक परंपरा में चेतना सिर्फ जागरूकता की स्थिति नहीं है, यह अस्तित्व का सार है, वह नींव है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। आज हम वेदों की गहरी शिक्षाओं में जाकर समझेंगे कि चेतना क्या है, हमारे विचारों, शरीर और भौतिक दुनिया से परे। वेद मानवता के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वे केवल धार्मिक शास्त्र नहीं हैं, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और चेतना का एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वेदों के अनुसार चेतना शुद्ध, अपरिवर्तनीय और अनंत सत्य है, जो हर चीज के पीछे मौजूद है। यह सृजन का स्रोत है, हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के पीछे का मूक साक्षी है। आधुनिक समय में हम अक्सर चेतना को मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं से जोड़ते हैं, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक गहरा है। वेद चेतना को केवल मानसिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति के रूप में देखते हैं। यह केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, यह हर जगह है, हमें एक दूसरे और ब्रह्मांड से जोड़ती है। वेदों के अनुसार प्रत्येक जीव में एक आत्मा होती है, जिसे आत्मन कहा जाता है। यह आत्मन सार्वभौमिक चेतना, ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यह शुद्ध जागरूकता है, जो मन और शरीर के उतार चढ़ाव से परे है। यह शाश्वत साक्षी है, जो सभी अनुभवों का अवलोकन करता है, परंतु कभी प्रभावित नहीं होता। वैदिक शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तत् त्वम् असि, यानी तुम वही हो। वेदों के अनुसार चेतना को 3 मुख्य अवस्थाओं में देखा जाता है: जागृत, जागृत अवस्था; स्वप्न, स्वप्न अवस्था; और सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था। लेकिन इनसे भी आगे एक चौथी अवस्था है, तुरीय, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। तुरीय वह अवस्था है जिसमें शुद्ध जागरूकता होती है, जहां कोई विचारों का उतार चढ़ाव नहीं होता और व्यक्ति अपने सच्चे आत्मा का अनुभव करता है। वेदों में चेतना के 5 आवरणों का भी उल्लेख है, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। ये हैं अन्नमय कोश, भौतिक शरीर; प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर; मनोमय कोश, मानसिक आवरण; विज्ञानमय कोश, बुद्धि आवरण; और आनंदमय कोश, आनंद का आवरण। ये आवरण हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनसे परे आत्मा निवास करती है। आत्मा से इन परतों के पार जाकर हम अपनी सच्ची चेतना का अनुभव कर सकते हैं। चेतना को वैदिक परंपरा में साक्षी कहा जाता है। वह मूक दर्शक जो सभी अनुभवों को देखता है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। यह साक्षी ही हमारा सच्चा आत्मा है। ध्यान के माध्यम से जब हम मन को शांत करते हैं, तो हमें इस साक्षी की झलक मिलती है। यह समझ हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराती है, जिससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। वेदों के अनुसार चेतना केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह ब्रह्म है, सार्वभौमिक चेतना, जो सृष्टि का स्रोत है और हर जीवित और निर्जीव वस्तु का मूल है। चेतना को समझना और इससे जुड़ना न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अंततः वेदों के अनुसार चेतना केवल एक जागरूकता की स्थिति नहीं है, बल्कि अस्तित्व का अनंत सार है। यह हमारे जीवन, हमारे अनुभवों और पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वेदों की शिक्षाएं हमें इस चेतना के माध्यम से अपने सच्चे आत्मा को जानने, समझने और अनुभव करने का मार्ग प्रदान करती हैं। आइए हम इस गहरे ज्ञान को अपनाएं और एक संतुलित, जागरूक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ें।